हाँ, हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन के यौगिक। यहाँ तक इस क्लास तक, कल और परसों 2 क्लास जो अपनी हो चुकी है उसके अंदर हम कर चुके हैं सबसे पहले कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, उनके गुण क्या है, गुण पढ़ चुके थे हम। दूसरा चीज़ जो हम पढ़ चुके थे वो ये कि कार्बन के अंदर जो आबंध बनता है, बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी आबंध, यही बनता है। सहसंयोजी आबंध बनता कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से या बंटवारा से, ऐसे ही बनता है। ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पूर्णतया दूसरे के पास चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पूर्णतया कंप्लीट रूप से दूसरे एटम के पास चला जाए, आयनिक यौगिक बनेगा, ठीक है ना। लेकिन कार्बन कैसे यौगिक बनाता है, सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। ऐसे एक पूरा चैप्टर भी बन जाता है इसका, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। कार्बन के जो भी यौगिक है, कार्बन जो भी यौगिक बनाता है वो कौन से यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक। अब सहसंयोजी यौगिक जैसे कि आयनिक यौगिक, कौन से होते हैं आयनिक यौगिक, जिनके अंदर आयनिक आबंध बनता है, ये चल रहा है ना। और जिनके अंदर सहसंयोजी यौगिक, अगर कोई सहसंयोजी यौगिक है तो उसके अंदर कौन सा आबंध बनेगा, सहसंयोजी आबंध बनेगा। इतना चीज़ क्लियर है सबको। फिर हमने किया था कि कार्बन की जो सर्वोत्मुखी, ठीक है, वो प्रकृति क्यों होती है या वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, तो उसके 3 कारण थे। पहला कारण चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी, दूसरा कारण श्रृंखलन, यानी कि अच्छा, श्रृंखलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटेनेशन, क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, ठीक है, इसी का नाम है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब ये है कि कार्बन का अपने ही जैसे कार्बन के साथ मिल मिल के और एक लंबी श्रृंखला बना लेना, इसी को हम कहते हैं श्रृंखलन। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद तीसरा जो इसका कारण, मेन कारण था, इसकी छोटा आकार, ठीक है ये चीज़। ये 3 कारण थे। अब आज हमें क्या करना है कि कार्बन के अंदर हमने सहसंयोजी आबंध भी बना लिया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कर ली हैं। आज हमें करना है कि जो ये यौगिक बनाता है, कैसे बनते हैं यौगिक, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको करवाया भी था, उसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे सिंगल आबंध, एकल आबंध बना के भी दिखाए थे। आज हम करते हैं एकल आबंध कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे, या कैसी कैसी आकृति इन कार्बन के यौगिकों की हो सकती है, कैसे ये यौगिक बनते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है ना। कल तक जो हमने किया वो सबको रिवाइंड हो गया एक बार के लिए, सारा दिमाग में है ना। कल हमने जो एग्जाम्पल किया था उसके अंदर, उससे पहले अब मैं एक बार के लिए अगर आपको सबसे सिंपल कार्बन, एक ही कार्बन लेता हूँ, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं कहूँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखो, लिख दोगे, कैसे लिखोगे, पहले आप क्या लिखोगे, इसकी पहले पता करोगे क्या, परमाणु संख्या 6 है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। विन्यास क्या होता है, पहले सेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 4, पता करो। आखिरी कोष ये है, आखिरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, वही 4 इसके चारों ओर बिंदु, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, वही यहाँ पे इसके चारों ओर उनकी डॉट बना दो, बिंदु बना दो। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये ज़रूरी नहीं है कार्बन की ही पूछी जाए, किसी की भी पूछी जाए आप बना देना, समझ गए ना। अब कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनानी है, ये रही, हम बहुत बार बना चुके हैं, तो अब ज़्यादा समझाने की तो मुझे शायद आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। ये हो गया कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब सबसे सिंपल से सिंपल यौगिक जो ये बना सकता है, कौन सा बनाएगा, यानी कि ये कार्बन अकेला ही, इसको ये चारों इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो सबसे पहला परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन, ये उसी को ही चुनता है, ठीक है। इसके पास क्या आएंगे, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है बताना, कार्बन की, हाइड्रोजन की, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की। कार्बन का तो एक परमाणु है देखो, और हाइड्रोजन के 1, 2, 3 और 4, तो ये CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ठीक है ना। जो बोलते हैं वो भी हम करने वाले हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को अगर आपको और अच्छे से, कई बार आपकी बुक के अंदर दिखा रखा होगा, ऐसे देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की है, तो हम यही गोला बनाएंगे। ये गोला दिखा क्या रहा है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि उन किस किस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ पे इन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यहाँ पे इनकी हो रही है और यहाँ पे इनकी हो रही है। ये मैंने किसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है,
CH4 की। अब ये चीज़ तो थी हमारे समझने के लिए, और ये आपको तब तक नहीं बनानी है जब तक आपको कहा ना जाए कि इसकी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, ठीक है ना। अब आपको अगर इसका कह दिया जाए कि CH4 आपको दिया हुआ है, इसकी आप इसको विस्तृत करके या इसके अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे आप बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कार्बन दिया हुआ है वो कार्बन लिखो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, अब जैसे ही आप एक कार्बन लिख दो ना, आपके दिमाग के अंदर तुरंत आ जाना चाहिए कि इसकी कितनी बॉन्डिंग, कितने बॉन्ड बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर एकल आबंध बनाएगा तो 4। अब इसके पास देखो 4 हाइड्रोजन है तो ये एकल आबंध बनाएगा। सबसे पहले आपको पता है, मैंने कल भी बता दिया था कि सबसे पहले ये एकल आबंध ही बनाना पसंद करेगा, डबल या ट्रिपल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। डबल या ट्रिपल क्यों नहीं बनाएगा, स्थायी नहीं होते। तो इसका ये और ये एक ही चीज़ है, इसलिए हम ये बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं किसके बजाय, इसके बजाय। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये क्या है, ये कौन सी संरचना है, ये कुछ नहीं, इस CH4 का यानी कि मीथेन का, इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन का क्या है, विस्तृत रूप क्या है, हमने फैला के लिख दिया है, हर एक बॉन्ड आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हुआ पहला। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कार्बन के कितने परमाणु होंगे, दूसरे में 2 परमाणु होंगे। चलो कार्बन के 2 परमाणु लेते हैं। अब मुझे बताओ, एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, 2 को कितने चाहिए, 8 चाहिए होंगे, 6। क्यों, क्योंकि एक आबंध तो ये अपने आप साथ भी बनाएगा ना, एक कार्बन और कार्बन के साथ। जैसे ही आपको इसका विस्तृत रूप लिखना हो तो आपको पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, यानी यहाँ पे जितने हैं उससे 2 कम। यानी कि अब देखो इससे आगे, एक बार के लिए इसको आगे देख के मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ आपके लिए। इसको कितने चाहिए होंगे, पहले 3 कार्बन, एक कार्बन के लिए 4, दूसरे के लिए कितने चाहिए होंगे, 8 चाहिए होंगे, पक्का पक्का। चलो बना के देखते हैं, वैसे इसको चाहिए होंगे 8 ही, ठीक है। अब इसको अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाना होगा हमें, 2 कार्बन, ये दोनों कार्बन। सबसे पहले ये दोनों कार्बन कौन सा आबंध बनाएंगे, सिंगल। सबसे पहले ये मत बना देना, ये बना दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये आबंध ये पहले नहीं बनाता है, पहले ये सिंगल ही बनाता है। सिंगल बना के और फिर और एटम और परमाणु को ढूंढने की कोशिश करता है। अब इसके पास 6 है, 6 में से 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ आ गए तो इस कार्बन की तो कहानी पूरी हो गई, 3 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, हो गई पूरी। सारे के सारे सिंगल आबंध ही है, कोई डबल आबंध नहीं है, यानी कि द्वि आबंध नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप पहले सिंगल बॉन्ड बोलना पसंद करेगो या एकल आबंध बोलना, सारे सिंगल बॉन्ड ही बोलना पसंद करो। मैं सिंगल बॉन्ड बोलूँगा, समझ जाओगे, एकल आबंध और सिंगल बॉन्ड में कन्फ्यूज़ तो नहीं होगे, फिर ठीक। तो आज से हम इनको बोलेंगे सबको सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा कहीं बना होगा तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, और ऐसा बना होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसके अंदर देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 3 7, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करो एक बार, खुद में बस फिक्स रखो संयोजकताएं। 3 कार्बन बनाई, और अब समझ गए ना तो कभी पीछे नहीं हटोगे। कार्बन के 3 यौगिक हैं और सब के अंदर क्या है, सिंगल आबंध, सिंगल बॉन्ड है। इसका भी नाम है। हाँ नाम होता है, वो नाम, इसके नेमिंग कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सूत्र क्या है। देखो इसके अंदर 3 और 8, इसके अंदर 2 और 6। देखो 2 की दुगना कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, 3 दूनी और 2, और इसके अंदर तो 1 ही था, यानी 2 गुने से 2 ज़्यादा। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 दूनी 8 और 2 10। इसके अंदर कितने आएंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है ना। क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं अब इसका? तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, ठीक है,
हाँ लिख लो इसको, CN, N की वैल्यू आप जो भी कार्बन के कितने परमाणु हैं वो है N की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कार्बन के 7 परमाणु लेने हैं तो हाइड्रोजन के कितने आएंगे? यहाँ पे N की वैल्यू रखो तो ये हो गया C7, तो 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। ये उसका कार्बन के उन यौगिकों का सूत्र है जिनके अंदर सारे के सारे कैसे आबंध होंगे? सिंगल बॉन्ड। कहीं पे हाँ बना के भी गिन सकते हैं ना, वैसे बना के भी गिन सकते हो। ये फॉर्मूला सिंपल है। इसके अंदर तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कार्बन बनाने पड़ेंगे, सबके हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप याद रखो तो रखो वरना मत रखो, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएगी ना, आप उसकी बजाय ये फार्मूला याद करना ज़्यादा पसंद करोगे, पक्की बात है, ठीक है ना। हाँ शुरू में तो यही है कि आपको काउंटिंग करनी चाहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो कम से कम, क्लियर है। ये जो अब एक चीज़ और, इनके अंदर इसकी खासियत क्या है, सबके सब कौन से आबंध है? सिंगल आबंध। और मैंने आपको बताया है सिंगल आबंध कैसे होते हैं, सबसे स्थायी होते हैं, यानी कि ये जो यौगिक बनेंगे ये यौगिक स्थायी होंगे, जल्दी सी बदलेंगे नहीं या टूटेंगे नहीं। ऐसे जो कार्बन के यौगिक है जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल आबंध होते हैं उनको हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। कैसे यौगिक? संतृप्त। संतृप्त का मतलब है कि ये बिल्कुल से अपनी इच्छाएं शांत कर चुका है, बिल्कुल साधु बन चुका है, इसको अब कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये अब बस मोक्ष प्राप्ति की ओर है, ठीक है। इसका मतलब ये है संतृप्त का मतलब, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। नॉमेनक्लेचर वैसे आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर यहाँ है कार्बन के परमाणु, सारी नेमिंग, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम, कार्बन के यौगिक, तो इसी के ऊपर बेस सारी नेमिंग होगी, सारा हमें जो नामकरण करना है वो इसी के ऊपर। अगर कार्बन का परमाणु 1 है तो हम क्या लगाएंगे, 2 है तो क्या लगाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस 10 तक कर लेते हैं, बहुत है, ठीक है। अगर कार्बन का 1 परमाणु है तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, मीथ, एन नहीं लगाएंगे, मीथ लगाएंगे बस। एन, इन, आइन वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो कब लगाएंगे। अगर कार्बन का 1 परमाणु तो हमेशा किससे नाम स्टार्ट करेंगे, मीथ से। अगर कार्बन के 2 परमाणु तो हमेशा ईथ लगाएंगे। 3 परमाणु है तो क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। 4 परमाणु है तो क्या लगाएंगे, ब्यूट, पक्का। 5 लगाएंगे तो पेंट। आगे बताओ, हैप। आगे ठीक है, टेबल बना लो, ये बहुत काम आने वाली है। तो मैंने लिख भी दिया इसके ब्रैकेट में। ये तो है कार्बन के परमाणु की संख्या। अगर किसी यौगिक में कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है तो हम हमेशा नाम के आगे क्या लगाएंगे, सबसे पहले मीथ। अगर कार्बन के परमाणु की संख्या 2 है किसी यौगिक में तो ईथ लगाएंगे, 3 है तो प्रोप लगाएंगे, 4 है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 है तो पेंट लगाएंगे, 6 है तो हेक्स लगाएंगे, 7 है तो हेप्ट लगाएंगे, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। आपकी 10th क्लास के लिए आपको यहाँ तक काम चल जाएगा, 6 तक, ठीक है ना। बाकी आपको 10 तक तो पता होने ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। 11 कार्बन हुए, यहाँ तक आते आते ही वो स्टेबिलिटी उसकी गड़बड़ा जाती है, तो 10 तक कर लो, बहुत है। नहीं लिख लिए ना सबने? आगे चलें। अब हम बात करते हैं कि इनके नाम कैसे लिखेंगे, कब हम एन लगाएंगे, कब हम आइन लगाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, बाकी डिटेल में आगे बताऊँगा। जैसे कि अगर किसी भी परमाणु आपने कार्बन का यौगिक लिखा, जैसे अभी हमने लिखा था CH4, इसके अंदर सारे के सारे सिंगल आबंध थे ना,
सिंगल आबंध में हमेशा क्या करते हैं हम, कार्बन का क्या परमाणु है, ये एक परमाणु है, तो पक्का नाम किससे शुरू होगा, ठीक है। अगर सारे के सारे सिंगल आबंध है ना, तो हम जो आखिर में लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम क्या बन गया, मीथेन, ठीक है। अगर कार्बन के 2 परमाणु हैं और सारे के सारे इसके अंदर सिंगल आबंध है, ठीक है ना, कार्बन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, तो इससे ही शुरू होगा नाम। तो अब हमें एन लगाना है, ईन लगाना है या आइन लगाना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं उससे डिसाइड करेंगे। अब मैंने फार्मूला लिखा था, उसके अंदर 2 दूनी 4 और 2 6। अगर ये वाला आपने सूत्र कहीं देख रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इसने बताया था इधर से कि हम सर बना के ही देख लेंगे, तो आप सारे ही क्या करोगे, बना के ही देखोगे, फॉर्मूले याद नहीं रखोगे क्योंकि फॉर्मूले पक्का भूल जाओगे, ठीक है ना। आप इनको बना के देखोगे, कैसे बनाना आपको पता ही है। 2 कार्बन लिखे, अब ये हाइड्रोजन इसके ऊपर बांट दो, ठीक है ना। जब सारे के सारे अगर सिंगल आबंध है तो ये क्या बन जाएगा, ईथ इसके आगे लगेगा और पीछे क्या लगेगा, एन, तो नाम क्या हो गया, इथेन। ऐसे ही 3 दूनी 6 और 2 8, सारे के सारे सिंगल आबंध इसके अंदर भी बनेंगे, बना के देख लेना, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटेन, ऐसे ही पेंटेन, ऐसे ही हेक्सेन। ये नेमिंग समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है। इनको एक बार दिमाग में रखना, ठीक है ना। चलो रख। अब हम कर चुके हैं संतृप्त यौगिक, तो पहले आप संतृप्त यौगिक को लिखो। संतृप्त यौगिक किसके संतृप्त यौगिक है, ये कार्बन के। अलग से क्वेश्चन पूछा जाए या कैसे भी पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए, कार्बन के संतृप्त यौगिक। देखो, वो कार्बन के वो यौगिक जिसमें सारे के सारे परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं, क्या होंगे, वो संतृप्त यौगिक, ठीक है। अब दूसरी बात, ये यौगिक स्थायी ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, ज़्यादा स्थायी होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो संतृप्त यौगिक है उनका जो जर्नल फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, क्या होता है, ये देखो जर्नल, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। वहाँ पे n क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या। इनको कहते क्या है, एक नाम है इनका एल्केन। क्या नाम होता है इनका, एल्केन। सारे के सारे कार्बन के वो सारे के सारे यौगिक जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, सबको मिला के हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है एल्केन क्या होते हैं, तो एल्केन कार्बन के वो यौगिक जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध होते हैं। एक एल्केन को हम क्या कह सकते हैं, संतृप्त यौगिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट थे जो आपको संतृप्त यौगिक के बारे में हमेशा याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। अब कुछ संतृप्त यौगिक लिख के दूं, आप बनाओगे, मैंने आपको दिया है। कार्बन के 4 परमाणु का एक संतृप्त यौगिक बनाओ जल्दी से, और उसका नाम भी। कैसे बनाना है थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। मैंने पूछा क्या समझ में तो आ रहा है सबको। कार्बन के 4 परमाणु आपके पास मैंने दे दिए हैं, उसका आप एक संतृप्त यौगिक बनाओ और उसका नाम भी मुझे जल्दी से बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने 4 परमाणु दिए, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि कार्बन के 5 परमाणु से एक संतृप्त यौगिक बनाइए। संतृप्त यौगिक बनाइए, चाहे आप एल्केन बनाइए, दोनों का सूत्र क्या है, वही। चाहे आप वैसे बनाओ, चाहे आप कैसे भी बनाओ, ठीक है ना। तो देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं आपके पास, 4, ठीक है।
तो सूत्र आपके पास वो है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो रखो जरा C4 और H 2 गुणा 4 जमा 2, तो क्या बना C4H10। और मैंने अभी बताया जिसके अंदर कार्बन के 4 परमाणु, आप क्या लगाओगे, ब्यूट लगाओगे, और आखिर में क्या लगाएंगे, ये एल्केन है तो आखिर में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसका नाम क्या बना, ब्यूटेन। कैसे नेमिंग करनी है समझ में आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो जल्दी से मुझे एक और का करके बताओ जिसके अंदर कार्बन के 7 परमाणु, कार्बन के 7 परमाणु C7। इसका मुझे जल्दी से एक एल्केन बना के दिखाओ और उसका नाम बताओ। बन गया? सूत्र यही लगा रहे हो ना सब? टाइम बचाना है तो सूत्र लगाओ, वरना आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ ठीक है। क्या बना, हेप्टेन बना। ऐसे ही बनाया सबने? बहुत बढ़िया। सूत्र लगा के भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है, टाइम बचता है, वैसे करोगे तो गलती नहीं होगी। अगर आपको सूत्र पक्के से याद है तो आप ऐसे करो। अब मैं आपको सूत्र लगाने की हिदायत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमने सिर्फ एल्केन पढ़ा है, अभी 2 और बच रहे हैं, ठीक है ना। हर एक का, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता है सबके अंदर सिंगल आबंद ही बनने हैं, लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने हैं तब थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता कि कहाँ मैं डबल बॉन्ड बनाऊँ, कहाँ मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊँ। अगर आपको, हाँ, जब हम कर लेंगे तो आपको उसका आइडिया ज़रूर लग जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये सारा का सारा क्या था हमारा, संतृप्त यौगिक। अब आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, वो ये कि आप पहले 10 एल्केन बनाओगे। पहले 10 एल्केन। 10 एल्केन का मतलब जिसके अंदर कार्बन का 1 परमाणु है उससे कौन सा एल्केन बनेगा, कार्बन के 2 परमाणु कौन सा एल्केन बनेगा, बना लोगे ना? जैसे कि कार्बन का 1 परमाणु यानी आपके पास क्या बना, मीथेन। कार्बन के 2 परमाणु क्या बना, इथेन। कार्बन के 3 परमाणु क्या बना, प्रोपेन। कार्बन के 4 परमाणु, ब्यूटेन। एक पर्टिकुलर टेबल बनी हुई होनी चाहिए आपकी फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं कार्बन के असंतृप्त यौगिक। अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन के, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास कितने होने चाहिए, वैसे तो 4 होने चाहिए। अगर इसके पास 3 होंगे तो देखो ये बना। हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, ये खाली रह गया। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन का 1 परमाणु है तो या तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 होने चाहिए, ठीक है ना, नहीं फिर ये होगा ही नहीं फिर ये यौगिक बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना? यानी कि ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बताओ, हाइड्रोजन के साथ। कहाँ से बनाएगा, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि वो तो पहले ही फकीर हो रखा है, उसके पास और कुछ देने को है ही नहीं, ना इसके पास ना इसके पास। इसके पास एक फालतू पड़ा है, मतलब बात बनी नहीं, यौगिक नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं तो ये जो कार्बन का 1 परमाणु है उससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे 1 परमाणु से एल्केन के अंदर क्या बना था, ये क्या था, CH4, क्या था, नाम क्या है इसका, मीथेन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, कम से कम 1 कार्बन तो और चाहिए ना इसको। इसका मतलब है यहाँ पे मिथाइन या ऐसा कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, अब एक बात और, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो नाम में कैसे परिवर्तन आएगा। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने आखिर में क्या लगाया था, ए, ठीक है। कब सब संतृप्त यौगिक था तो हमने आखिर में क्या लगाया था, एन। अब असंतृप्त यौगिक पढ़ रहे हैं हम। असंतृप्त यौगिक के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लेना, सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ यही है, ठीक है।
असंतृप्त यौगिक, सबसे पहले तो असंतृप्त यौगिक आपको पता ही है, जिसके अंदर कौन से आबंध होंगे? असंतृप्त, डबल या ट्रिपल। संतृप्त तो वो जिनके सब के अंदर कौन से आबंध होते हैं? एकल आबंध, यानी कि वो स्थायी होते हैं। असंतृप्त मतलब वो स्थायी नहीं होते, वो टूट सकते हैं, और जब टूटेगा तो उनमें कौन टूटेगा? आबंध टूटेगा। जो डबल या ट्रिपल आबंध है वो टूट के क्या आबंध बन जाएगा? सिंगल आबंध बन जाएगा, ठीक है ना। तो असंतृप्त यौगिक वो यौगिक जिनके अंदर या तो एकल आबंध हो, या तो डबल या फिर ट्रिपल आबंध होते हैं, ठीक है ना। तो असंतृप्त यौगिक, तो इतना तो क्लियर हुआ। अब ये तो तब लगता है जब आबंध कौन सा हो? एकल। जब आबंध द्वि आबंध या डबल बॉन्ड हो तो इसी एन का क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ईन। क्या बन जाता है? किस केस में? जब डबल बॉन्ड, डबल या नहीं सिर्फ डबल बॉन्ड में। जब द्वि आबंध होगा तो हमेशा हम नाम के पीछे क्या लगाएंगे? ईन लगाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास इथेन है, इथेन, तो पक्का सारे के सारे कैसे आबंध होंगे? सिंगल। और अगर आपके पास इथीन है तो उसके अंदर सारे के सारे डबल होंगे या एक आधा कोई डबल होगा? कोई एक आबंध डबल होगा, सारे के सारे ज़रूरी नहीं है। अगर एक भी डबल हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे? कौन सा ईन? इथीन, या फिर प्रोपीन, या फिर ब्यूटीन। समझ गए ईन का मतलब? चलो, असंतृप्त यौगिक के अंदर ही एक जब ट्रिपल आबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या त्रि आबंध हो तो हम इसको कहते हैं क्या? आइन लगाते हैं इसके नाम के पीछे। कब? ट्रिपल बॉन्ड या त्रि आबंध हो। ये हो क्या रहा है आज? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। आप सबका भी नामकरण हुआ होगा जब आपके जन्म के 6 दिन या 7 दिन या 10 दिन हो जाते हैं, वही नामकरण कार्बन के यौगिकों का हो रहा है। एन, ईन, आई, ठीक है। अब असंतृप्त यौगिक के अंदर क्या मीथीन बनेगा? मीथीन कब बनेगा? जब कार्बन का एक परमाणु होगा। मिथाइन कब बनेगा? जब कार्बन का एक परमाणु और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन एक अगर कार्बन का परमाणु हो तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? वो नहीं बना पाएगा। यानी कि असंतृप्त यौगिक के अंदर कार्बन का एक परमाणु से यौगिक हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर है ना। अब तीसरी चीज़, सबसे पहले तो हम असंतृप्त यौगिक को लिख लें, है ना। ये चीज़ लिखी क्या सबने? एक साइड कहीं कॉपी में, एक साइड कोने में लिख लो, क्योंकि ये हर जगह ज़रूरत पड़ती है। एक तो इनकी, और एक हमने जो पहले टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमने क्या लिखे थे? कार्बन के परमाणु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उनके आगे क्या नाम लगेगा? मीथ लगेगा, ईथ लगेगा, प्रोप लगेगा, ब्यूट लगेगा, सारी इनकी सब ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम? असंतृप्त यौगिक, ठीक है। ये कार्बन के वो सारे यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणुओं में कौन सा आबंध होगा? द्वि आबंध या त्रि आबंध होता है, तो वो कौन से यौगिक होते हैं? असंतृप्त यौगिक होते हैं, ठीक है। अब हमने इनका सूत्र नहीं बनाया अभी तक, है ना, जैसे उसका बनाया था। चलो बनाते हैं सूत्र। पहले हम डबल बॉन्ड का कोई यौगिक उठाते हैं, उसको करके देखते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कोई, मान लो मैंने ले लिया C3, अब इसके साथ हाइड्रोजन, मुझे पहले ये बताओ, ये जब मुझे संतृप्त यौगिक बनाना है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8, ठीक है। चलो बनाते हैं संतृप्त यौगिक। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ठीक है। अब देखो इधर आओ, असंतृप्त यौगिक, ठीक है। असंतृप्त यौगिक मतलब द्वि आबंध या त्रि आबंध। यहाँ पे त्रि आबंध या द्वि आबंध कब बनेगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करता हूँ मैं, ठीक है। ये लो, ये हाइड्रोजन कम कर दिया, तो अब इस कार्बन के साथ एक परमाणु बच गया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन से कहाँ आबंध बनाएगा? ये इस वाले के साथ। तो यहाँ इसके पास तो खाली है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन,
और आपको पता है सहसंयोजी आबंध तो तभी बनता जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन इधर रखे और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दे। तो इसको भी कार्बन को क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो यहाँ पे ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और आबंध बन गया कौन सा, डबल बॉन्ड। समझ गए। देखो अब इस कार्बन ने कितने आबंध, कार्बन तो हमेशा 4 आबंध ही बनाएगा। देखो 1 2 3 और 4। ये वाला कार्बन भी 1 2 3 और 4 बना दिए यौगिक, ये भी। अब देखो ये वाला हमारा संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त, असंतृप्त। कौन से वाला है असंतृप्त, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है। अब कार्बन के इसके अंदर 3 परमाणु हैं। ठीक है, तो मीथ लगेगा, ईथ लगेगा या प्रोप लगेगा, ब्यूट। प्रोप लगेगा नाम के आगे, प्रोप के बाद। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो आपको सोचो एक बार, एन लगेगा, इन लगेगा या आइन, तो नाम क्या बना इसका, प्रोपीन। नाम समझ में आया और आपने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब देखो इस 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -2। तो सूत्र हमारा क्या बना, C3H6, यानी 3 का 2 गुना, 4 कम किए, 4 कम किए तो हमारा सूत्र बन गया ये। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, कार्बन के कितने परमाणु, 3 परमाणु। ठीक है ना, तो ये प्रोप। अब इसके आखिर में क्या लगेगा, आइन, वो मैं आपको लिखवा चुना हूँ। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। क्लियर है ये, प्रोपाइन। अब देखो C4 के साथ हाइड्रोजन कितने लगाने चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर आपको 5 ही लगेंगे पक्का, 6 लगेंगे, 7 लगेंगे, 8 लगेंगे, 9 लगेंगे, 10 लगेंगे। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो सबसे पहले बताओ एल्केन के अंदर कितने लगेंगे, यानी कि आपको सबके सब सिंगल बॉन्ड रखने हैं तो कितने लगेंगे। तो 4 दूनी 8 और 2 10, 10 में से कितने कम करने हैं, 4 कम करने हैं, तो ये लगेंगे 6। ठीक है। अब इसका सूत्र देखो कैसे बनेगा। कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन 2N-2। ठीक है ना। ये किसका जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, एल्काइन का। जैसे मैंने एल्केन बोला तो एल्केन कौन थे, कार्बन के संतृप्त यौगिक, उन्हीं का नाम मैंने क्या दिया, एल्केन। जिनके अंदर कार्बन के डबल बॉन्ड उसका नाम एल्कीन, और जिसके अंदर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है ना, सारे के सारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है ना ये चीज़। चलो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके लिख लेते हैं। असंतृप्त यौगिक कार्बन के वो सारे यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणुओं के में द्वि या त्रिआबंध होते हैं। ठीक है। अब ये सारे के सारे अस्थायी होते हैं कि स्थायी, अस्थायी। और जिन कार्बन यौगिकों में डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं या एल्केन, एल्कीन। ठीक है। ये मैंने इसका सामान्य जनरल सूत्र लिखा है। ठीक है, CnH2n। तो ये हो गया हमारा असंतृप्त यौगिक। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये है कार्बन के जो 3 यौगिक हम बनाए हैं अभी तक हमने। ठीक है। जो जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है थोड़ा सा उनको समराइज यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इधर उधर भटको ना। ठीक है ना। सारी चीज़ें हो सकता किसी के लिए पुरानी हो या किसी के लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए चीज़ें शायद नहीं है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन
इनमें से कौन से संतृप्त यौगिक होते हैं? एल्केन। असंतृप्त यौगिक एल्केन, एल्काइन। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने जो की है, इनका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र था सिंपल है सूत्र। अगर ये सूत्र है, इसमें दो जुड़ रहे हैं, देखो आपको याद क्या रखना है, एल्कीन जिसके अंदर डबल है उसके अंदर पहले के दो गुने यहाँ पे, इससे दो जोड़ दो, एल्केन बन गया, दो घटा दो, एल्काइन बन गया। ठीक है ना? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ तो अब आपको देखो, एल्कीन के अंदर अगर कार्बन के परमाणु आपके पास एक हैं, क्या कार्बन का परमाणु एक है, तो इससे क्या बनेगा? CH4 बनेगा। इससे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं। क्यों नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि इसके अंदर तो ठीक है, सारे के सारे सिंगल आबंध बन गए। एल्कीन में कोई डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन इसको और चाहिए, वो नहीं मिलता है। और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी एक कार्बन और चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। क्लियर है ना? इसका मतलब एल्केन के अंदर तो कार्बन के एक परमाणु से एल्केन तो बन सकता है, कार्बन के एक परमाणु से एल्कीन और एल्काइन नहीं बन सकता है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या आप कार्बन के एक परमाणु से एल्कीन और एल्काइन बना सकते हो? नहीं। क्यों? एक और हाइड्रोजन की, कार्बन की जरूरत होगी। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड तो कार्बन बनाता है। ठीक है ना? कम से कम दो। ठीक है ना? 3 4 फिर तो चाहे कितने ही हो, लेकिन कम से कम कितने चाहिए होंगे? 2। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको लिखवा देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है। देखो इधर, कार्बन के एक परमाणु से एल्कीन की जगह यहाँ पे मीथीन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक परमाणु से क्या बनता है? मीथीन ही बनता है ना। और मिथाइन अगर बनता होता तो यही बनता, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कार्बन का एक परमाणु तो हम हमेशा मीथ लगाएंगे, कार्बन के 2 परमाणु हम हमेशा ईथ लगाएंगे, कार्बन के 3 परमाणु हमेशा हम प्रोप लगाएंगे। तो यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि कार्बन के एक परमाणु से मीथ यानी कि मीथीन और मिथाइन बनते हैं कि नहीं बनते? नहीं बनते। और क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके अंदर, और उनके लिए हमें कम से कम 2 कार्बन के परमाणु चाहिए। क्योंकि एल्कीन और एल्काइन बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन के परमाणु चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ही परमाणु होता है, इसलिए क्या नहीं बनते? एल्कीन और एल्काइन नहीं बनते। क्वेश्चन समझ आया क्या ये सबको? यस सर। आवाज़ नहीं आई? यस सर। हाँ, अब कोई बात बनी। अब ऐसे ही आपको पहले 10 तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाने हैं। ठीक है। जैसे कि मैं दूसरा आपके लिए बना के दिखाता हूँ। तो कार्बन के 2 परमाणु, तो C2H8, ये क्या बना? C2H, 2 दूनी 4, और ये C2H2। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? C2H8। कार्बन के 2 परमाणु हैं, मतलब क्या लगेगा इसके आगे? ईथ लगेगा। बना क्या रहे हो? एल्केन बना रहे हो, तो ये क्या बन गया? इथेन, इथाइन या इथीन, इथीन, इथाइन। ठीक है। तो आप इसके ब्रैकेट में भी लिख के लेके आओगे। ये क्या बना? इथेन। क्या बना? ये क्या बना? इथीन। ये क्या बना? ऐसे चलते जाओगे कहाँ तक? 10 तक। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जब ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट टेबल के अंदर
इसी को क्या करोगे, एक्सपेंड करके फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। इसको भी पूरा फुल फॉर्म में, जैसे कि इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले कार्बन के 2 परमाणु, ठीक है। अच्छा ये 8 मैंने ठीक लिखा है क्या, तो बोलोगे कब, यही, ठीक है। ये मैंने इसका प्रसारित या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, किसका, इथेन का। इथाइन का लिखो 2 कार्बन के परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन के ये आए 2, ठीक है, 2 यहाँ आ गए, सही है क्या। ये क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब देखो कार्बन के ये भी 4, ये भी 4, लिख दी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसकी भी लिख दो, 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए हैं, 2 बॉन्ड और लगेंगे, ठीक है। ऐसी एक टेबल आपको और बनानी है। टोटल कितनी हो गई आपकी, 2 टेबल। 2 टेबल आपकी फेयर कॉपी में अच्छे से होनी चाहिए।